नेपाल की संसद में केपी शर्मा ओली सरकार ने संविधान में संशोधन का बिल पेश किया है। अगर इस बिल को मंजूरी मिली तो नेपाल के राजनीतिक नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक को बदला जा सकता है। वहीं कोरोना वायरस के बहाने नेपाल ने अपनी सीमाओं को भी सील कर दिया है और सैनिकों को तैनात कर दिया है। भारत का सबसे पुराना दोस्त देश नेपाल अब दगाबाज हो चला है, क्योंकि सीमा विवाद पर नेपाल की सरकार ने भारत के साथ बातचीत से साफ इनकार कर दिया। नेपाल की संसद में केपी शर्मा ओली सरकार ने संविधान में संशोधन का बिल पेश किया। अगर इस बिल को मंजूरी मिली तो नेपाल के राजनीतिक नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक को बदला जा सकता है। नेपाल में आमतौर पर संविधान संशोधन बिल पास होने में 1 महीने का समय लग जाता है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इस बार नेपाली संसद बिल को अगले 10 दिनों में पास करने की कोशिश करेगी। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखाया है। ये 3 इलाके काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख हैं, जो भारत की सीमा में आते हैं, लेकिन नेपाल इन पर दावा करता आया है। अपने नए नक्शे में नेपाल ने कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को शामिल किया है। इसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांव को भी शामिल किया है। नेपाल ने कालापानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपना बताया। इसमें लिम्पियाधुरा के 335 किलोमीटर के इलाके को जोड़ दें तो ये कुल 395 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, और इस तरह से नेपाल ने भारत के 395 किलोमीटर के इलाके पर अपना दावा ठोका। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया, तभी नेपाल ने इसका विरोध किया था। उसके बाद 18 मई को नेपाल ने नए नक्शे में बदलाव किया था, जिस पर भारत ने साफ कहा था कि नेपाल को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। नेपाल के नेतृत्व को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे बैठकर बात हो सके। इन दिनों नेपाल की राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी वामपंथी हैं। वो नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद साल 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल था। केपी शर्मा ओली अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। ओली ने भारत का डर दिखाकर पहाड़ियों और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया और सत्ता हासिल कर ली। अब वो चीन की गोद में जा बैठे हैं और उसी के उकसाने पर भारत को आंख दिखाने की हिमाकत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। नेपाल और भारत के बीच करीब 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। अभी तक नेपाल आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोक-टोक अपनी सुविधा के मुताबिक इन खुली सीमाओं से एंट्री मिलती थी, लेकिन नेपाल सरकार के ताजा फैसले से अब सिर्फ निर्धारित बॉर्डर पर ही एंट्री हो सकेगी। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए। नेपाल और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद के बाद नेपाल सरकार ने कोरोना वायरस के बहाने अपने देश की सीमाओं को सील कर दिया। इतना ही नहीं, नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती भी कर दी है। नेपाल और भारत के बीच करीब 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। अभी तक नेपाल आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोक-टोक अपनी सुविधा के मुताबिक इन खुली सीमाओं से एंट्री मिलती थी, लेकिन नेपाल सरकार के ताजा फैसले से अब सिर्फ निर्धारित बॉर्डर पर ही एंट्री हो सकेगी। जिस दिन नेपाल सरकार ने भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर अपना नया नक्शा जारी किया था, यह फैसला उसी दिन लिया गया था, लेकिन इसे छिपा कर रखा। सीमा विवाद को लेकर भारत से टकराव के मूड में रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने कोरोना वायरस के बहाने सख्ती दिखाते हुए भारत से लगी सीमाओं को सील कर दिया। साथ ही अपनी सेना की तैनाती भी कर दी। ऐसा पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती की गई है।
अब तक भारत के तरफ सीमा की निगरानी एसएसबी करती थी, वहीं नेपाल की तरफ से एपीएफ के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। जबकि नेपाल के हर सीमावर्ती जिलों में सैन्य बैरक होने के बावजूद सीमा की निगरानी या सुरक्षा के नाम पर सेना को बॉर्डर पर कभी नहीं भेजा गया था। आपको बता दें कि नेपाल भारत के बीच बॉर्डर को नियंत्रित करना, बंद करना और सेना की तैनाती करना दोनों देशों के बीच 1950 में हुए मैत्री संधि के खिलाफ है। लेकिन नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से इस संधि के खिलाफ रही है। इनके चुनावी घोषणा पत्र से लेकर हर सभा सम्मेलन में आजाद भारत के साथ हुए पहले समझौते का विरोध किया जाता रहा है। कम्युनिस्ट नेताओं का एक बड़ा एजेंडा भारत के साथ रहे सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक संबंधों को खत्म करना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।